आज राम जी सरकार बोले ठीक है केवट सो करू जही तब नाव ना जाई। केवट राम रजाय सुपावा पानी कटौता बड़े लैया। तुरंत केवट ने जैसे ही आज्ञा पाई केवट गया और पिछले जन्म में ये केवट कछुआ था, कच्छप था। आज उसी पिछले जन्म के कच्छप अवतार जब लिया था उसने, पिछले जन्म का वही कठौता रखा हुआ था, उसी में जल भर करके लाया और रघुवीर के दोनों पांव उसमें रख लिए और रख करके पैरों को धोने लगा। दोनों पांवों को, चरणों को पकड़ लिया केवट। जैसे ही पकड़ा, आज राम जी सरकार लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे और हंसने लगे, सीता जी की ओर देखने लगे, हंसने लगे। जैसे इतना देखा, लक्ष्मण जी बोले भैया हंस क्यों रहे हो? राम जी बोले देखो लक्ष्मण, शादी के पहले तुम दोनों चरणों को धोते थे और उन चरणों का चरणार विंद पीते थे, लेकिन शादी हो गई उसके बाद दायां चरण तुम धोते थे और बायां चरण सीता जी आप धोती थी, लेकिन आज तुम दोनों का अधिकार जा रहा है, तुम दोनों का अधिकार चला गया। केवट ने दोनों चरण धो लिए। चरण धो करके और जैसे ही एक चरण धुला, राम जी ने नीचे पैर रख लिया। केवट कहने लगा प्रभु ये क्या किया आपने? बोले क्यों? अरे प्रभु मैंने कितनी देर से तो आपका चरण धो रहा था और जैसे ही सब चरण में से सब कण निकाले धूल के, आपने फिर से धूल में पैर रख लिया है? अब बताओ फिर से समय लगेगा। लक्ष्मण जी बोले हो गए पार, कभी ये पांव धो, कभी वो पांव धो, फिर ये पांव धो, फिर ये पांव धो, हो गए पार ऐसे तो। केवट बोला प्रभु आपने पैर नीचे क्यों रखा ये बताइए। राम जी बोले केवट मेरा पैर दुखने लगा था। भाई पैर दुखने लगा था तो रखूंगा नहीं क्या? कितनी देर से मैं ऊपर टांगे हुए हूं, तुम कह ही नहीं रहे थे तो मैंने पैर नीचे रख लिए। केवट कहने लगा प्रभु आप एक पगते खड़े याते ना कीजिए। कहने लगा केवट चाहो अविलंब तो विलंब बिन बिनी तुझो, सुनाथ मेरे माथ पे हाथ धर लीजिए। रेखन में जड़े कन केते देख देख धो, आप एक पगते खड़े याते ना कीजिए। ज्यादा नखरे मत दिखाओ प्रभु, याद करो जिनको आप एक चरण के बराबर भेजते हो, एक पैर से भेजते हो, या जिनका एक पैर टूट जाता है उनको कितनी परेशानी होती होगी। आप थोड़ी देर में थक गए और किसी किसी को तो जिंदगी निकल जाती है एक पैर से। ज्यादा नखरे मत करो मेरे सामने। रेखन में जड़े कन केते देख देख दो, आप एक पगते खड़े आते ना कीजिए। और चाहो अविलंब तो विलंब बिन बिनी तुझो, सुनाथ मेरे माथ पे हाथ धर लीजिए। राम जी बोले देखो तो जो कितना चालू है? इसने पैर धो लिए, अब ये चाहता है कि मैं अपना हाथ इसके सर पे रख दूं, इसलिए नाटक दिखा रहा है। कह रहा है अपना हाथ, अगर थक रहे हो तो मेरे सर पे हाथ रख लो। बहुत होशियार है, सबसे नटखट भक्त है। रामायण में जितने भी पात्र हैं सबसे नटखट केवट था। आपके अंदर ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए, सरलता पर तो भगवान भी रीझते हैं। और जैसे ही दोनों चरणों को धोया, चरणों को धो करके राम जी सरकार नैया में बैठ गए। अब केवट खड़ा है हाथ जोड़ के। राम जी बोले केवट क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो? चलो। केवट बोला प्रभु पहले आपसे पहले जो खड़े हैं उन्हें तो पार हो जाने दो। अरे भैया हमारे पहले कौन खड़े हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। केवट बोला प्रभु दिखाई दे गए होते तो पार ही ना हो गए होते है? आपकी दृष्टि अगर पड़ जाती, हमारे पूर्वज हमारे पुरखा लाइन में खड़े अभी तक पार नहीं हो पाए, ना जाने कितनी पीढ़ियों से। पहले उन्हें पार हो जाने दो, पहले उन्हें तर जाने दो, तब जाकर के हम आपको पार लगाएंगे प्रभु। आज
केवट ने पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। प्रसन्न मन से जब अपने पितरों को पार कर दिया तो केवट ने पार किया। और आज जैसे ही गंगा नदी को पार किया, राम जी सरकार उस तट पर उतर गए। उतर करके और आज केवट भी उतर गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो। अब कोई मजदूर होता है, दिन भर मजदूरी करके शाम को क्या करेगा, हाथ जोड़े, क्या मतलब है आप समझ जाओगे। पैसा चाहिए, मजदूरी चाहिए। राम जी ने देखा कि हाथ जोड़ करके केवट खड़ा है। अरे अरे हमें तो भूल ही गए थे, इसे उतराई देनी है। मन में सकुचा रहे थे प्रभु जी। तो आज पे यही है कि इसी जानने हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी, मन की जानने वाली। अब देखो सीता जी को कहना नहीं पड़ा राम जी को कि तुम्हारे पास ये अंगूठी है, ये मुझे दे दो, ये उतराई देनी है। सीता जी को कहना पड़ा क्या राम जी को? नहीं कहना। और आजकल की माताएं, अगर राम जी की जगह पे आप होते और आपकी पत्नी होती आज की कलयुग की, और जैसे ही आप मांगते कि सुनो जी, जैसे कई लोग कर्जे में फंस जाते हैं, कहते हैं सुनो जी कर्जा बहुत है, थोड़ा सा गहने रखे होंगे, कानों के झुमके वगैरह लेती आओ, कर्जा चुकाना है। आजकल की माताएं क्या कहती है, हाओ तुमने सब में तो आग लगाई दई, लो जीव ले तो जा लो, कहती कि नहीं आजकल की माताएं। लेकिन धन्य है सीता मैया, कहना भी नहीं पड़ा, राम जी को तुरंत उतार करके अंगूठी दे दी। तुरंत उतार करके अंगूठी दी। राम जी ने अंगूठी लेकर के केवट को देने लगे। केवट हाथ जोड़ के बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए कोई उतराई, हमने वचन दिया था। जैसे इतना कहा, बोले भैया वचन तो दिया था, लेकिन तुम्हारी मजदूरी तो दूंगा ना। बोले नहीं प्रभु ये नहीं चाहिए, ये तो मेरी बेटी का सीता की अंगूठी है। और जैसे राजा जनक ने अंगूठी दी, और मैं कैसा बाप हुआ कि मैं बेटी से अंगूठी ले लूं? नहीं ले सकता प्रभु, क्षमा कीजिए। हाँ एक बात याद रखना प्रभु, जो काम आपका है वही मेरा है, जो काम आप करते हो वही मैं करता हूं, हम दोनों तो भाई भाई हैं। राम जी बोले देख रहे हो भैया लक्ष्मण, भाई बता रहा है ये। बोले रुक जाओ, अबे तो वो जाने काका बहन है, अबे तो केवल भाई ही बन रहा हो, अबे तो वो जाने काका बहन है, तुम छूट दे रहा हो तुम ऐसी बस। राम जी बोले क्यों रे, हम तुम भाई भाई कैसे हुए, कैसे हुए हम तुम भाई भाई बताओ। केवट कहने लगा कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, और मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। खुद को अगर ऋणी समझते हो प्रभु, मुझे आज मत दीजिए, खुद को अगर ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। आज तुम मेरे तट पे आई हो, एक दिन मैं आपके तट पे आऊंगा। खुद को अगर ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। कहा मैंने तुमको पार लगाया है, तुम हमको पार लगा देना। मैंने तुमको पार लगाया है, तो पार लगा देना। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस भवसरिता के तीर पे हूँ, तुम उस भवसागर के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से
हो। तो आज मैंने आपको ये गंगा नदी पार कराई प्रभु, जब मैं आपके तट पे आऊं तो आप मुझे पार करा देना। कथाएं तो वही हैं, लेकिन राम कथा, रामचरितमानस की चौपाइयां हर पुराण हर शास्त्र का गहना है, श्रृंगार है। तो आज न जाने कौन से रूप में ईश्वर का अंश हर जीव में विराजमान है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। केवट जैसा भक्त बन जाना कोई सरल बात नहीं है। और आपको पता है, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान तो निर्मल मन और सरलता पर रीझते हैं।